औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। Dear students, today we are going to start mathematics 9th class chapter number 1 and the lecture number is 34. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे क्रैमर्स रूल के बारे में। किसके बारे में? क्रैमर्स रूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्रैमर्स रूल जो है उससे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और फिर जो उसके बेसिक स्टेप्स हैं, जो जनरलाइज्ड मेथड है, उसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो असल में क्रैमर्स रूल जो मैं फाइनल फॉर्म कहूँगा कि क्रैमर्स रूल असल में ये फाइनल फॉर्म है मैट्रिक्स इन्वर्जन की। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन से डिड्यूस्ड एक मेथडोलॉजी है। ये बजाते खुद कोई अलग थलग मेथड नहीं है मैट्रिक्स इन्वर्जन से। मैट्रिक्स इन्वर्जन जो है उसकी एक जो फाइनल फॉर्म बनती है उसको हम लोगों ने किसका नाम दे दिया? क्रैमर्स रूल का नाम दे दिया। एज सच क्रैमर्स रूल कोई नई चीज़ नहीं है, ये असल में डिड्यूस्ड फॉर्म है, डिड्यूस्ड मेथड है। किससे? मैट्रिक्स इन्वर्जन से। बात समझ आई नहीं आई? और मैट्रिक्स इन्वर्जन को मैट्रिक्स इन्वर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर इन्वर्जन फॉर्म यूज़ होती है। याद है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखते हैं, फिर हम लोग सिम्बोलिकल फॉर्म लिखते हैं और फिर इन्वर्जन फॉर्म लिखते हैं। इन्वर्जन फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो यूज़ होता है। तो उस इन्वर्स के यूज़ होने की वजह से हम इसको इन्वर्जन फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग बातचीत करते हैं जी क्रैमर्स रूल के बारे में। किसके बारे में? क्रैमर्स रूल के बारे में। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को आज हम लोग किससे करेंगे? क्रैमर्स रूल से करेंगे, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। अपने काम का आगाज़ करते हैं जी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या था जी? लिखवा दीजिए मुझे ज़रा। बोलिए भाई, सारे चुप बैठे हुए हैं। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इज इक्वल टू 8। आगे क्या बेटा? 3x प्लस वाई है मेरे ख्याल में। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अभी मुझसे गलत लिखवाओगे, बाद में कहोगे जवाब तो ठीक निकाल के देना चाहिए था आपको। 3x प्लस वाई -4। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखा, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा। फिर मुझसे नहीं कहना सर जी वो आपने सवाल गलत लिखा था तो इस वजह से। भाई जो मैं सवाल लिखूंगा मैं तो उसका सोल्यूशन निकालूंगा ना। बात समझ आ रही है? अब बेटा जी इसमें हमने कोई किसी किस्म की मैट्रिक्स फॉर्म नहीं लिखनी। हाँ, हमने 3 मैट्रिसेस लिखने हैं। कैसे लिखने हैं ज़रा इसको समझिएगा। सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखूंगा। सॉल्यूशन स्टेप्स को देखते जाइएगा। पहला स्टेप, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये रूल क्या कहता है? कैपिटल A इज इक्वल टू, गौर से सुनिएगा, 4 - 2, सुन रहे हो, 3 1, ये क्या हो गया? ये A हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे AX। क्या लिखेंगे? अब AX क्या है? ये भी एक मैट्रिक्स है।
अब बेटा मुझे ये बताओ यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स कौन से हैं? 4 और 3 x के थे। जब ax लिखो तो x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना किससे? इन दो कांस्टेंट से। तो क्या आ जाएगा? 8 -4 और गौर से सुनो, -2 और 1 ये वैसे ही रहेंगे। a से लिखना होता है, a के अंदर जो x के कोफिशिएंट है ना उनको रिप्लेस कर दो इससे, तो ax बन जाएगा। बाकी -2 और 1 वैसे ही रहेगा। बात समझ आई है नहीं है? अब बेटा ay लिखना है, तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स A के अंदर जो y के कोफिशिएंट है -2 और +1, हम इनको रिप्लेस करेंगे किससे? 8 -4 से। ये 4 3 वैसे ही रहेगा। अली हसन सुन रहा है? ये 4 3 वैसे ही रहेगा। अब -2 और 1 की जगह पे 8 -4 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई मुझसे दोबारा पूछ ले। अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई तो मुझसे दोबारा पूछ ले। बेटा क्रैमर्स रूल जो है, दोबारा बता रहा हूँ, क्रैमर्स रूल जो है इसके ज़रिए से हम अपने पूरे सिस्टम को 3 मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? किसकी फॉर्म में? 3 मैट्रिसेस की फॉर्म में हम लोग अपने पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं। जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है वो क्या है? कोफिशिएंट्स ही देखें, 4 -2 3 1 ये मैंने लिखी और इसको हम नाम दे देते हैं किसका? A का। अब A के अंदर जो x के, ये पहला कॉलम x के कोफिशिएंट्स का 4 और 3, हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे? 8 -4 से। -2 1 वैसे ही रहेगा, ये ax बन जाएगा। अब मैं A के अंदर जो y के कोफिशिएंट्स का कॉलम है उसको मैं रिप्लेस करूंगा 8 -4 से, तो ये ay बन जाए। समझ आया? ये A था, मैंने इसके पहले कॉलम की जगह पे क्या लिखा? 8 -4, तो ये ax बन गया। अब जब दूसरे कॉलम की जगह पे लिखूंगा, पहला कॉलम वैसे रहने दूंगा, ये y के कोफिशिएंट्स का क्या है? असल में कॉलम है। तो जब y के कोफिशिएंट्स को मैं कांस्टेंट से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ay। कि ये वो मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर y के कोफिशिएंट्स के कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करने से आया। किसकी रिप्लेसमेंट की है? y के कोफिशिएंट्स की। और जो ax है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो A है उसके अंदर x के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करने से आएगा। अगर ax लिखा तो x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे, अगर ay लिखा तो y वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? बात अभी भी समझ नहीं आई? सबको आ गई है? सबको क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अगर ये बात आप सबको क्लियर हो गई है तो आगे तो कुछ भी नहीं रह गया, आगे तो हर बात ही आसान है। अब आपने इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है। समझ आया नहीं यार? A का भी डिटर्मिनेंट लेना है, ax का भी डिटर्मिनेंट लेना है और ay का भी डिटर्मिनेंट लेना है। आपने इन तीनों का डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करना है। समझ आया या नहीं आया? लो जी, हम अपना काम शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे? नाउ वी विल फाइंड determinant of A, determinant of ax, determinant of y। सबसे पहले हमें A का डिटर्मिनेंट निकालना है वैसे, ठीक है? और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सिस्टम जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समझ आया नहीं यार? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक काम करना, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, और अगर वो ज़ीरो आ जाए तो फिर हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे कि सोल्यूशन सेट बाय क्रैमर्स रूल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? और ना ही मैट्रिक्स इनवर्जन से पॉसिबल है। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हुजूरे वाला A क्या है? 4 -2 3 1। बात क्लियर हो गई है? अब हुजूर वाला इधर दोबारा देख लें, 4 -2 3 1। अब हमने क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा? 4
multiplied with 1 minus 3 multiplied with minus 2. Determinant of A will be equal to 4 minus minus 6. Determinant of A is equal to 4 plus 6. Determinant of A is equal to positive 10. प्रॉब्लम किसी को दिस मीन्स सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालेंगे। अब हुजूरे वाला ए एक्स क्या है, 8 माइनस 2 माइनस 4 1, 8 माइनस 2 माइनस 4 1। अब यहाँ पे साथ ही मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट भी लिख देता हूँ ताकि वो भी मैं साथ ही फाइंड करूँ। तो ए वाई क्या है, 4 8 3 माइनस 4। क्लियर हो गया। अब हुजूर वाला पहले इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद माइनस 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 इज 8 माइनस, दोनों के साइन सेम है, आंसर प्लस में आएगा 4 to the 8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स is equal to 8 minus 8. Determinant of ax is equal to 0. प्रॉब्लम किसी को? नो जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई विल बी व्हाट, देखें 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू माइनस 40। मसला किसी को क्लियर हो गया? सारी कॉन्फ्यूजन दूर हो गई। अब बेटा गौर से सुनना, बाय क्रैमर्स रूल जो x की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है और जो y की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है। अब गौर से सुनना, सिंस क्योंकि जो x है ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एंड जो y है स्मॉल y ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई divided by determinant of a, putting values, ठीक है भाई। तो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स कितना आया 0, तो ये बेटा न्यूमरेटर में मैंने 0 डाल दिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 10 डाल दिया। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर 0 ही आता है। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कितना है माइनस 40, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे माइनस 40 लिख दूंगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 10। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास देखें डिवीजन में जब साइन डिफरेंट होते हैं आंसर माइनस में ही आता है। तो जो y की वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी -4। क्लियर हो गया? बस जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x कॉमा वाई और x की वैल्यू क्या थी 0 थी, y की वैल्यू -4 थी। ये हमारा आंसर आ गया और यही हमने निकाला था पहले भी, ऐसे ही किया था ना। आप चेक कर सकते हैं 0 और -4 को पकड़कर जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें इंसर्ट कर दें तो दोनों साइडें क्या आएंगी बराबर आएंगी। अब x हमारे पास क्या है 0, देखिए पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 8। 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। दूसरी इक्वेशन में इंसर्ट करें, x की जगह पे 0 आए ये तो 0 हो जाएगा, तो y की जगह पे -4 डाल देंगे। 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4 इज इक्वल टू -4। दूसरी इक्वेशन में डाला ये 0 हो गया
तो -4 इज इक्वल टू -4, दोनों इक्वेशनें जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपने सोल्यूशन निकाल लिया। बात समझ आई नहीं आई? कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो सोल्यूशन निकाला वो ठीक निकाला कि गलत निकाला। अब दोबारा से ज़रा मैं आपको रिकॉल दे देता हूँ इस मेथड का। क्या करना, आपने बाय क्रैमर्स रूल रख के ए लिख लिया, AX लिख लिया, AY लिख लिया। ए कैसे लिखना है, ए कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं 4 -2 3 1, ये लिख के ए बन जाएगा। फिर अगर आप ए के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है जो कि एक्स के कोफिशिएंट्स का कॉलम है, उसकी जगह ये कॉन्स्टेंट्स लिख दें तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स बनेगा। और अगर आप ए के अंदर जो सेकंड कॉलम है जो कि वाई के कोफिशिएंट्स का कॉलम है, उसकी जगह पे आप कॉन्स्टेंट्स को लिख दें तो ए वाई बन जाएगा। बात समझ आ गई है? अब आपने क्या करना है, पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना। उसके बाद अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। जब ये दोनों निकल आए तो आपने फार्मूला लिखना क्रैमर्स रूल से। एक्स जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, और जो वाई है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? अब अक्सर बच्चे ये कहें कि सर ये ज़्यादा आसान है। हाँ भाई, ये ज़्यादा आसान है। अल्लाह वालों, वो मेथड जो है उससे ये डिड्यूस हुआ है, ठीक है। वो मेथड जो है असल मेथड वो है, ये उससे डिड्यूस हुआ है। समझ आया नहीं यार? तो लिहाजा दोनों मेथड्स अगर आप करेंगे तो आसान है। सिर्फ आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है और डिवीजन करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। अब इसकी मज़ीद एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूँ, डायरेक्ट और डायरेक्ट सीधी एक्स की वैल्यू आ जाए और आप सोल्यूशन निकालें, हैं? बता दूँ अब? लो जी, मुझे ज़रा सिस्टम लिखवा दें। 4x - 2y 8, 3x + y = बेटा करना क्या, आप यहाँ लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, स्मॉल x = 2 लाइनें ऊपर डालेंगे, बटा डालेंगे, 2 लाइनें नीचे डालेंगे। क्या लिखेंगे, 4 - 2 3 1। सिमिलरली y लिखेंगे 4 - 2 3 1, लिख दिया। अगर x को फाइंड करना है तो ये पहला कॉलम देख रहे हो नीचे, और देख रहे हो नीचे 4 3 जहाँ पे लिखा वहाँ पे 8 - 4 डाल दें, -2 1 एज इट इज डाल दें। अब यहाँ देखो नीचे y वाला कॉलम जो है, ऊपर 4 3 ऐसे ही आ जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा 8 - 4। लो भाई, ये ऊपर भी डिटर्मिनेंट निकालो, नीचे भी डिटर्मिनेंट निकालो। समझ आया नहीं यार? अब ऊपर कैसे डिटर्मिनेंट निकालोगे, 8 × 1 -4 × -2 डिवाइडेड बाय 4 × 1 -2 × 3। क्लियर हो गया? y किसके बराबर आ जाएगा, 4 × -4 -3 × 8 डिवाइडेड बाय 4 × 1 -2 × 3। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सोल्यूशन निकालोगे इससे आगे ही नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले ए लिखें, AX लिखें, सुन रहे नहीं सुन रहे, AY लिखें, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालें, फिर AX AY का डिटर्मिनेंट निकालें, फार्मूला लिख के वैल्यूज डाल के आंसर निकालें। तो ये थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा और आपके स्टेप्स भी बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई नहीं है? इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, आप कुछ सिंबल ऊंच नीच कर दें, ठीक है, या कोई नंबर की ऊंच नीच कर दें तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि आप इस तरह कर सकते हो, यहाँ तक किसी को मसला हो जी। तो इसी के साथ फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क ये है आपका कि आपने क्या करना है जी, अब एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट्स हैं उन सबको आपने करना, ठीक है जी। बाकी रही वर्ड प्रॉब्लम्स तो वो तो फिर मेरे ही पल्ले आती हैं हमेशा, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा, यहाँ तक किसी को मसला हो।
तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान आपके इस चैप्टर में इतनी चीज़ें सिखाने की थी, अब कोई मैथडोलॉजी पीछे नहीं रही। मेरे ज़िम्मे अभी मैथडोलॉजीज़ में कुछ नहीं रहा, कोई मैथडोलॉजी नहीं रही। अब मेथड सारे आपको आते हैं, सिर्फ इनको अप्लाई करना, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं। समझ आया? अब वर्ड प्रॉब्लम्स की मॉडलिंग रह गई है, वो मैं करवा दूँगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।